मैंने बेडशीट बिछाई थी, वो लेट गया था और उसने झूठ बोला था। हमारे पास में 3 अलग अलग शब्द हैं और ये तीनों शब्द बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपका ये कन्फ्यूज़न पूरी तरह से वाइप आउट कर दूंगा, दूर कर दूंगा। हमारे पास में 3 शब्द हैं। पहला शब्द है LIE लाई, जिसका मतलब होता है झूठ बोलना। हमारे पास में दूसरा शब्द है LIE, जिसका मतलब होता है लेटना। और हमारे पास में तीसरा शब्द है LAY ले, जिसका मतलब होता है कुछ भी रखना या बिछाना। जैसे अगर आपके हाथ में बुक्स हैं और आपने उन बुक्स को रखा कहीं पर, तो आपने उनको ले किया। इन तीनों शब्दों पर हम लोग इतनी अच्छी पकड़ बनाएंगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी अगर आपके सामने ये वर्ड्स आते हैं या इनकी फॉर्म्स आपसे पूछी जाती हैं, आप बिना झिझक के आराम से उन फॉर्म्स को अप्लाई कर पाएंगे और अपने कन्फ्यूजन्स को दूर कर पाएंगे। साथ ही साथ में अगर कोई एरर दी जाती है, आप उस एरर को आराम से फाइंड आउट कर पाएंगे। चलो हम इन तीनों शब्दों पर काम करते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने 3 शब्द हैं और ये इन तीनों शब्दों की फॉर्म्स आपको दिखाई दे रही है। मैं एक एक करके आपके सामने इन तीनों शब्दों के बारे में बात करूंगा। अगर कोई इंसान बोलता है कि ये व्यक्ति झूठ बोलता है, आपके दिमाग में आएगा ही लाइज। अगर कोई व्यक्ति बोलता है इसने झूठ बोला था, आपके दिमाग में आएगा ही लाइड। अगर कोई इंसान बोलता है इसने झूठ बोला है, आपके दिमाग में आएगा ही हैज लाइड। या अगर आप बोलते हैं ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, आपके दिमाग में आएगा उस समय ही इज लाइंग। तो आपने देखा, झूठ बोलने के लिए हमारे पास में ये शब्द है, स्पेलिंग सेम है। हमारे पास में दूसरा शब्द है लाई। इस लाई का मतलब होता है जमीन पर लेटना। अगर कोई इंसान जमीन पर लेट गया, तो आपके दिमाग में आएगा ही ले। आप ध्यान से देखिएगा, यहां फॉर्म्स का बहुत बड़ा डिफरेंस है और ये डिफरेंस हमारे दिमाग में बैठना चाहिए। अगर कोई इंसान बोलता है कि वह व्यक्ति लेट गया है, आपके दिमाग में आएगा ही हैज लेन। या अगर कोई व्यक्ति बोलता है वह लेट रहा है, आपके दिमाग में आएगा ही इज लाइंग। ये हमारे पास में ING फॉर्म है। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास में एक और शब्द है, और ये शब्द जैसे ही आपके सामने आएगा, आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगा। और मैं ये चाहता हूं कि साहब ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। और वर्ड है आपके सामने ले, जिसका मतलब होता है बिछाना। चाहे आप बेडशीट बिछाने के बारे में बात करें, चाहे आप टेबल को बिछाने के बारे में बात करें। टेबल को बिछाने का मतलब है खाने पीने का सामान अगर आप डाइनिंग टेबल पर लाकर रखते हैं, तो आप उसको ले करते हैं। आपके पास में प्रॉपर जो वर्ब बनेगी वो होगी ले द टेबल। लेकिन अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर मदर ने टेबल लगाई थी, आपके दिमाग में आएगा मदर लेड द टेबल। अगर मैंने बेडशीट बिछाई थी, दिमाग में आएगा आई लेड द बेडशीट। अगर मैंने बेडशीट बिछा दी है, तो दिमाग में आएगा आई हैव लेड द बेडशीट। और अगर मैं बेडशीट बिछा रहा हूं, दिमाग में आएगा आई एम लेइंग द बेडशीट। देखो ध्यान से, लाइंग, लाइंग और ये है लेइंग। ये 3 अलग अलग उच्चारण हैं और आप इन तीनों पर ध्यान दीजिएगा। वीडियो पॉज करके वापस से रिवाइंड कीजिएगा अगर आपको तीनों में अंतर समझ में नहीं आया है। लेकिन आप इस अंतर को समझने के बाद में ही इस वीडियो को क्लोज कीजिएगा, क्योंकि ये अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।